हमारे सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भक्त बिना भगवान अधूरे हैं, वैसे ही भगवान बिना भक्त अधूरे हैं और भक्ति का दूसरा नाम समर्पण भी है। आज हम आपको ऐसी ही कथा बताने जा रहे हैं जहाँ एक भक्त ने कुछ ऐसा किया जो ना किसी ने किया है और ना ही कोई कर पाएगा। तो आइए देखते हैं एक ऐसे ही भक्त की कथा जिसका नाम थिन्ना था। थिन्ना एक भक्त था जिन्होंने अपनी अटूट भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया। वह एक देहाती आदिवासी था जो जंगलों में शिकार कर कर अपना पेट भरता था। एक दिन वह शिकार करते हुए एक जंगल में भटक गया और घने जंगल में काफी अंदर की ओर चला गया। वहां उसकी नजर एक शिवलिंग पर पड़ी जो पत्तों से ढका हुआ था। बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। वह ढके हुए शिवलिंग के पास आया और शिवलिंग को देखकर बहुत खुश हुआ। उसके दिल में भगवान शिव के लिए भक्ति जाग उठी। क्यों ना मैं इस शिवलिंग को अपने गांव ले जाऊं। अरे यह शिवलिंग हिलता क्यों नहीं हिल रहा। उसे उस शिवलिंग की पूजा विधि का कोई ज्ञान न था। उसे नहीं पता था कि भगवान की पूजा कैसे की जाती है। अपने प्रयासों में असफल होने पर थिन्ना ने लिंगम और आसपास के सभी पत्तों को साफ कर दिया और भगवान को चढ़ाने के लिए भोजन की तलाश में निकल गया। उसने एक जंगली जानवर को मार डाला और उसका भुना हुआ मांस शिव को प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए ले आया। एक पुजारी सप्ताह में एक बार वहां जाता था। उस जगह की सफाई करता, दीपक जलाता और भोजन पकाकर भगवान शिव को अर्पित करता था। थिन्ना की पूजा के बाद जब पुजारी अपनी साप्ताहिक यात्रा पर आया तो उसने पाया कि पूरी जगह अपवित्र है। चारों ओर मांस बिखरा हुआ था। राम 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 राम, क्या सभी और मांस पड़ा है। घोर अनर्थ, लगता है किसी जानवर का काम है ये। उसने उस स्थान की सफाई की और अपने नियमित कर्मकांडों को किया और वापस चला गया। अब थिन्ना का यह दैनिक कार्य बन गया था। वह रोज शिवलिंग पर मांस चढ़ाता और घंटों उनसे बातें करता। एक दिन थिन्ना ने उस जगह को साफ करने का सोचा। उसने नीचे गिरे पत्तों को उठाया और शिवलिंग को पानी से साफ करने की सोची। वह लिंगम पर छिड़कने के लिए पास की नदी से पानी लाया। क्योंकि उसके पास पानी भरने के लिए कोई बर्तन नहीं था, इसलिए वह अपने मुंह में पानी भरकर ले आया। उसने फिर से जंगली जानवर का मांस भगवान को चढ़ाया और अपने मुंह के पानी से शिवलिंग को साफ किया और मांस का प्रसाद चढ़ाया और पूजा कर वापस अपने घर चला गया। परंतु जब अगले सप्ताह पुजारी पूजा करने वापस आया तो उसने देखा कि शिवलिंग पर मांस चढ़ा हुआ है। छी, फिर से मांस। और यह है क्या, ऐसा लगता है जैसे मुंह से पानी निकाल कर शिवलिंग पर चढ़ाया गया हो। घोर अनर्थ, यह काम किसी जानवर का नहीं हो सकता। यह जरूर कोई नीच इंसान है जिसने यह हरकत करने की कोशिश की है। छी। पुजारी ने शिवलिंग को साफ किया और पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना कर वह वापस चला गया, मगर उसके मन में यह ख्याल आ रहा था, जाने यह हरकत कौन कर सकता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। थिन्ना नियमित रूप से शिवलिंग की रोज पूजा करता और वापस चला जाता। पुजारी भी हर सप्ताह आता और सफाई करके पूजा अर्चना करता और वापस चला जाता। एक दिन पुजारी यह सब देखकर बहुत दुखी हुआ और भगवान के सामने रोने लगा। पुजारी ने भगवान शिव से प्रार्थना की
और गड़बड़ी की शिकायत की। पुजारी बोला, हे भगवान, अब मुझसे देखा नहीं जाता। हे मेरे शिव, अपना यह अपमान तुम कैसे सहन कर रहे हो? कैसे सहन कर रहे हो अपना यह अपमान? आप कुछ करते क्यों नहीं? मुझे हर सप्ताह यह सब देखकर बहुत दुख होता है। तभी शिवलिंग से आवाज आई, अरे मेरे प्यारे भक्त, तुम क्यों रोते हो? यह मेरा अपमान नहीं है, यह तो एक भक्त की भक्ति है। वह बहुत मासूम है और मेरी पूजा बड़े ही प्रेम भाव से करता है। मैं उसके इस प्रेम का कैसे बुरा मान सकता हूँ? उसका यह सेवा भाव और प्रेम मुझे बेहद अच्छा लगता है। यह सुनकर पुजारी हैरान हुआ और बोला, हे मेरे प्रभु, यह कैसे हो सकता है? शिवलिंग से फिर से आवाज आई, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम यहीं किसी झाड़ी के पीछे छुप जाओ और अपनी आंखों से देख लेना। पुजारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और थिन्ना की पूजा को देखने का इंतजार करने लगा। हर रोज की तरह आज भी थिन्ना मांस और पानी लेकर आया था। थिन्ना की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने अपनी एक आंख से खून बहाया। थिन्ना ने जब देखा कि शिवलिंग की एक आंख से कुछ बह रहा है, हे मेरे भगवान, आज यह कैसा अनर्थ है? इस एक आंख से क्या बह रहा है? अरे यह तो खून है। मेरे प्रभु की एक आंख से खून बह रहा है। वह घबरा गया और तुरंत जाकर कुछ पत्ते और जड़ी बूटी ले आया। जड़ी बूटी लेकर वह शिवलिंग के पास गया और देखा कि उनकी आंख से तो खून बह रहा था। उसने वह जड़ी बूटी आंख पर लगा दी, परंतु कुछ नहीं हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हे प्रभु, मैं क्या करूं? मेरे प्रभु की एक आंख से लहू बह रहा है। मेरी एक आंख ले लो प्रभु, मेरी एक आंख ले लो प्रभु, पर तुम्हारा ये खून मैं नहीं देख सकता। अंत में थिन्ना ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने बाण से अपनी आंख निकाल ली और उसे भगवान शिव पर लगा दिया और खून का बहना तुरंत बंद हो गया। यह देखकर पुजारी भी हैरान हो गया। थिन्ना बहुत खुश था कि अब शिवलिंग की आंख से खून बहना रुक गया है, परंतु तभी उसने देखा कि अब की बार शिवलिंग की दूसरी आंख से खून बहना शुरू हो गया है। यह देखकर थिन्ना फिर घबरा गया। यह क्या? अभी तो आंख से खून बंद हुआ था, अब दूसरी से निकलने लगा। मैं क्या करूं? प्रभु, मेरी दूसरी आंख भी स्वीकार करो। यह लो, मैं नहीं देख सकता यह। उसकी एक आंख से खून लगातार बह जा रहा था, परंतु उसने अपने बारे में एक ना सोची और दूसरी आंख भी अर्पित करने को तैयार हो गया। उसने एक पैर शिवलिंगम के ऊपर रख दिया ताकि वह दूसरी आंख को सही जगह लगा सके और अपनी दूसरी आंख को कुरेदना शुरू कर दिया। यह सब देख भगवान शिव जी ने उसे दर्शन दिए और झाड़ियों के पीछे छिपा पुजारी भी सामने आ गया। भगवान शिव ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और अपने तेज से थिन्ना की आंखों की रोशनी वापस की। उनकी अपार भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया। थिन्ना ने मोक्ष मांगा। क्योंकि थिन्ना ने भगवान को अपनी आंखें अर्पित की थी, इसलिए उन्हें लोकप्रिय रूप से कनप्पा नयनार कहा जाता है।